हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह। और आज के हमारे इस वीडियो में मैं अपना इस वीक के जो भी ट्रेड मैंने ओपन किए, क्लोज किए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बार मैंने कुछ गलतियां की है जो कि आज ही हुई है, उसको मैं कैसे रेक्टिफाई कर सकता था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, उसको बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये गलतियां जो होती है ये कॉमनली आप भी करोगे, सीइंग द ओवरऑल मार्केट कंडीशन एंड ऑल। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसे आप उसको इन फ्यूचर अवॉइड कर सकते हो एंड ऑल। ओके, तो चलिए आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडर्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो, एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड ट्विटर आईडी को फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं मार्केट के रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है उसको अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो मैं वॉच लिस्ट हो गया, मार्केट का कंडीशन हो गया, यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। इवन ऑन अ स्टोरी मैं अपडेट करता हूँ, एंड ट्विटर पे मैंने जो भी ट्रेड लिए है उसको रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ कि कौन से मैंने लिया है, क्या गलती की है। यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे जो क्लोज किए, ओपन किए, वो सब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। तो चलिए आज का फिर अभी वीडियो स्टार्ट करता है। ठीक है, वीकली वीडियो। तो फर्स्ट थिंग, जब हम लास्ट वीक क्लोज किया था उस टाइम पे हमने एनालिसिस किया था कि भाई मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था। ठीक है, ये फ्राइडे के दिन क्लोजिंग इस तरीके से आई थी। एंड मैंने लाइक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था ये गिर गया एंड ऑल, सो इट इज नॉट। सो जो मुझे एनालिसिस दिख रहा था उस हिसाब से मैंने बोला था कि निफ्टी में भी यहाँ से 50 गोल्डन रेशियो के आसपास गिर सकता है, या फिर इस पॉइंट से गोल्डन रेशियो तक गिर सकता है। बट यहाँ पे 50 ईएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था एंड गोल्डन रेशियो भी था। बिकॉज ऑफ दैट निफ्टी यहाँ तक गिरा एंड यहाँ आके आज एक बुलिश कैंडल बनाया, एंड यहाँ से स्टॉक आपके अच्छे चलने लगे होंगे सेकंड हाफ में, अगर आपने देखा है। क्योंकि मॉर्निंग में ये कंप्लीटली बेरिश था। नॉट ओनली दिस इंडेक्स, ये सभी में यही था। देखो, अगर सीएनएक्स 500 देखोगे तो यहाँ पे ओपन हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 23,438 पे, एंड ये इतना नीचे आएगा, कंप्लीट बेरिशनेस था। आपके सभी ट्रेड एसएल हिट कर चुके होंगे, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड्स। एंड किसी ने हिट नहीं किया तो अब मे भी आपने तो बढ़िया बात है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आपके जाएंगे। तो ये 50 ईएमए को भी अंडर कट किया, फिर ऊपर आया एंड स्ट्रांगली बाउंस किया। सो यहाँ पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, उसका भी रिटेस्ट हो गया, एंड फिर गोल्डन रेशियो का भी एक सपोर्ट हो गया। सो एंड 50 ईएमए, सो देयर वर मल्टीपल थिंग्स जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। सो ये हुआ मार्केट का हाल। सो यहाँ से मे बी मार्केट इट कैन गो अप और इट कैन गो साइडवेज कुछ टाइम के लिए, लेट्स सी। बट इसका लो जो आज बना है ये नहीं टूटना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि इसके नीचे हम जाएंगे तो अगेन इट विल बी अ बेरिश साइन। एंड यहाँ पे मैं आपको ग्लोबल मार्केट थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्योंकि आज के वीडियो में थोड़ा ग्लोबल मार्केट का रोल रहेगा। सो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, नैस्डैक इट वाज डाउन क्लोज टू 2%। ठीक है, एसपीएक्स ऑल्सो सेम 1.12। ये ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था ओवरऑल। ठीक है, डीजीआई एंड ऑल आप सभी कुछ देखोगे तो ओवरऑल सेल ऑफ था। एंड आईटी के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी सेलिंग थी। एएमडी आप कल का स्टॉक्स वगैरह देखोगे यूएस के मार्केट के, तो अच्छा खासा सेलिंग था। तो इस वजह से क्या हुआ, मैंने कल जो सोचा था कि भाई मैं अपने जो भी एसएल्स है उनको विथ एसएल्स फॉलो करूंगा, मैं उसको क्लोज नहीं करूंगा। फिर रात को मार्केट मैंने देख लिया गलती से। जो यूजुअली मैं ग्लोबल मार्केट को ट्रैक नहीं करता हूँ कि मुझे देखना नहीं है, मैं यूजुअली निफ्टी को भी ज्यादा देखता नहीं हूँ। मैं अपने वॉचलिस्ट फीडबैक से ही पता कर लेता हूँ कि ट्रेड चल रहे हैं या नहीं। सो ओवरऑल मार्केट कल के दिन पूरा ओवरऑल हिट इट वाज कंप्लीटली नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आज का फिर भी ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा बेटर हुआ है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड मैंने लिए, कौन कौन से क्लोज किए। सो फर्स्ट थिंग, ये सारे हमने पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इस वीक के ये सारे ट्रेड्स है, टोटली 6 ट्रेड्स है। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं डीसीबी बैंक में। ठीक है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेटअप क्या था, डिले थी था। ठीक है, यहाँ पे एक अर्निंग्स का गैप आया, बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया, एंड ये पूरा कंसोलिडेशन करके यहाँ से जब बाउंस किया, इस पॉइंट से जब ब्रेकआउट किया, इसके यहाँ पे मैंने 163.7 रुपीज पे 163.7 पे मैंने खरीदा था विद डे लो स्टॉप लॉस। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा प्लान था, या फिर प्रीवियस डे लो का एसएल होगा, मे बी आप एक बार ट्विटर जाके चेक कर लेना। सो यहाँ पे कहीं पे मेरा एसएल था। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, मैंने लिया, अगले दिन मार्केट खराब हुआ। ठीक है, ये बेरिश आया, पूरा नीचे तरीके से था, एंड सभी स्टॉक में यही हो रहा था, ये पूरा नीचे आया। मैंने क्लोज नहीं किया, मैं वेट कर रहा था कि भाई एसएल हिट होना होगा तो हो जाएगा करके, बट क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम्स अच्छे थे उस वजह से मैंने इसको होल्ड किया। एंड बाय द एंड ऑफ द डे ये स्ट्रांगली बहुत बढ़िया ऊपर आया। सो इस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि भाई हाँ, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सो इट कैन गो अप, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आज के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन ये खुला गैप डाउन, क्योंकि ओवरऑल जो मैंने ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो बताया,
खुला गैप डाउन, ठीक है? खुलते ही थोड़ा-सा ऊपर गया एंड वहाँ पे उस टाइम पे बहुत लो वॉल्यूम था। अभी रिलेटिव वॉल्यूम 438% दिखा रहा है, बट उस टाइम पे वो रिलेटिव वॉल्यूम बहुत कम था, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि इसको मेरे ओवरऑल थोड़ा-सा नेगेटिव गया था, मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था, वहाँ से थोड़ा-सा नेगेटिव में आ गया। इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं क्लोज़ करने लगा सारे ट्रेड्स को एक-एक करके, ठीक है? मैंने सभी का ऐसे ही क्लोज़ करना स्टार्ट किया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 160.9 था एंड आज किस वजह से मैंने क्लोज़ किया वो भी बताता हूँ, कि आज के दिन क्या हुआ कि आज मैंने ऑफ़िस से छुट्टी ली थी, ठीक है? मुझे कुछ पर्सनल काम था, सो उस वजह से 10 ओ क्लॉक के बाद मैं बिज़ी रहने वाला था, तो 9:15 पे मैं स्क्रीन पे बैठ गया। मैं वर्स्ट मिस्टेक फर्स्ट, क्योंकि मैं ऑफ़िस में रहता हूँ तो यूजुअली मार्केट ओपनिंग में देखता हूँ, उसके बाद मैं हटा देता हूँ। आधा घंटा, 1 घंटा देखता नहीं हूँ, फिर वो जो भी रहता है कल के दिन इसीलिए मैंने एग्ज़िट नहीं किया था। यहाँ पे देखोगे ये ओपन हुआ पूरा नीचे गया बट मैंने इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है? मैं बीच में देख रहा था बट मुझे इतना वो क्या बोलते हैं कि स्क्रीन देखने से कुछ पैनिक वगैरह नहीं लगा, क्योंकि मैं इंटरवल्स में देख रहा था। बट आज क्या हुआ, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, लैपटॉप के सामने सिस्टम के सामने बैठा था, तो मैंने देखा भाई सभी रेड वॉच लिस्ट है एंड मार्केट भी लाइक नीचे खुल के इतना बेरिश जा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार इतना मार्केट खराब है, कितने भी स्ट्रॉन्ग सेटअप हो टूट सकते हैं। तो उस वजह से मैंने क्लोज करना स्टार्ट किया। वर्स्ट मिस्टेक कि मैं स्क्रीन को अवेलेबल था उस टाइम पे, मुझे अपना सिस्टम जो एसएल था वो देखना था बस। उसके अलावा मुझे हाँ, अगर मैं हाथ नहीं लगाता, ठीक है, 160.9 पे मैंने कट किया। ये स्टॉक कुछ देर बाद मैं बाहर जाके आया, मैं जब 11:30 अराउंड समथिंग आया, उस टाइम पे मैंने जब चेक किया, इट वाज़ समवेयर हियर, ठीक है, हाई पे आ रहा था। उसके बाद मैंने छोड़ा कि भई छोड़ो थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ, फिर थोड़ी देर मैंने पावर नैप लिया। दोपहर को मैंने जब 1 डेढ़ बजे खुल के देखा तो इट वाज़ 5-6% अप, ठीक है? तो उस टाइम पे मुझे रिग्रेट होने लगा कि यार मैंने क्लोज़ करके गलती कर दी। इवन तो मैंने डीप डाइव किया हुआ है एंड ऑल, बट जब रियल मार्केट मार्केट में आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब साइकोलॉजी एंड इमोशंस आपके प्ले आउट करते हैं, जहाँ पे ये गलती करोगे। तो ये मैं यहाँ पे ₹3 के ऑलमोस्ट मोटा-मोटी लॉस में क्लोज़ किया, ठीक है? बट बाय चांस अगर मैं इसको होल्ड करता, ठीक है? तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता 7 टू 8%। ये बहुत बढ़िया लाइक ओवरऑल मुझे मैंने आज के दिन 1.5 आई थिंक परसेंट का या 1.2 का लॉस किया है मोटा-मोटी, आपको आप देख लेना, ठीक है? तो अगर वो मैं नहीं करता, क्लोज़ नहीं करता, तो ओवरऑल आई कुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 3 टू 4% के प्रॉफिट में क्लोज़ करता, ठीक है? क्योंकि मेरी बाइंग बहुत बढ़िया थी ओवरऑल, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद आनंद राठी था स्टॉक, ठीक है? इसमें आईपीओ के बाद इसके बाद फ्लैग बना, इसके फ्लैग पे जीटीडी ऑर्डर डाला था 517 पे, यहाँ पे मैंने खरीदा एग्ज़ैक्ट जैसे ही ये हाई टूटा मेरा ट्रिगर हो गया था, इस डे पे मेरा एसएल था। अगले दिन क्या हुआ, ये ऊपर गया बहुत बढ़िया था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है? अगले दिन मार्केट खराब था, जैसे डीसीबी बैंक में हुआ, इसने स्ट्रांगली बिहेव किया, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, बीच में क्लोज़ किया, सो इट वाज़ कंप्लीटली ओके। सो अगले दिन मैंने कल इवनिंग में मार्केट देखे कि मैंने क्या डिसाइड किया, इसको 517.5 पे मैं ना ट्रेलिंग एसएल मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे लॉस नहीं लेना, क्योंकि कंसीडरिंग मार्केट कंडीशन मैं अपना ओवरऑल जो ओपन रिस्क है उसको कम करना चाहता था, ठीक है? तो उस वजह से मैंने 517 पॉइंट 5 पे मेरा ट्रेलिंग एसएल डाल दिया। अभी क्या हुआ, आज के दिन ये खुला, पूरा नीचे आया, ठीक है? 520 का इसका लो है, देखो यहाँ पे देखो, 520 का लो, ये मेरा एसएल हिट नहीं किया था, ठीक है? ये मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल था वो हिट नहीं किया था। मैंने निकाला, ठीक है? ऑलमोस्ट देखो 523, ये अगर आप देखोगे मोटा-मोटी मैं आपको होगा तो लास्ट में थोड़ा स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कि कौन से प्राइस पे, कौन से टाइम पे मैंने एग्ज़िट किया था, वो टाइम स्टैम्प भी डाल दूँगा ऑर्डर्स का, ठीक है? डन से। सो आप एक बार चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 523 पे मैंने एग्ज़िट किया, उसके बाद मैं बाहर गया, सेम ये सभी जो एग्ज़िट किए सेम टाइम पे, ठीक है? हार्डली आपका 1-2 मिनट का डिफरेंस रहेगा, ठीक है? ये एग्ज़िट किया एंड स्टॉक बाहर गया, जाके आया, स्टॉक वाज़ अप समव्हाट 8-9%, ठीक है? यहाँ पे मैंने एग्ज़िट की। इसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अगर आप देखोगे मेरी बाइंग से, ठीक है? यहाँ से मैं अगर इसको पकड़ता, इट वाज़ 15% अप, ठीक है? हाई अगर मैं क्लोजिंग का भी मैं ले लूँ, तो इट वाज़ समव्हाट 10.5% अप। सेम लाइक डीसीबी बैंक, दोनों में प्रॉफिट होता, तो ये मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके मुझे कुशन दे देते, ठीक है? उसके बाद जयकॉर्प, हाँ, इसमें एक बढ़िया चीज़ है। तो इसमें क्या हुआ था, सेम थिंग, इसका एक्सप्लेनेशन एंड ऑल मैं पुराने वीडियो में दे चुका हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हफ्ते से ये ट्रेड चल रहा था, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग लेग था, उसके बाद करेक्शन करके आया, यहाँ पे मैंने लिया था, इसको होल्ड करा था विद दिस लो। जब ये ऊपर गया, मैंने इसका स्टॉप लॉस था जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला दिया था, मतलब 162.5 पे कर दिया था। इसके बाद एक कंसोलिडेशन करा था, ठीक है? इस मंडे के दिन ऑन हाँ, या
ऑन दिस डे मुझे पता चला कि इवनिंग में पता चला कि भाई इसके अर्निंग्स है जो ये मुझे यहाँ पे पता चला। तो मैंने क्या किया, एक काम करता हूँ 162.5 से ही ट्रेल करता हूँ। बाय चांस अगर ये निकलता है अर्निंग्स के 2 दिन पहले तो ठीक है, वरना मैं अर्निंग्स के 1 दिन पहले एग्ज़ैक्टली क्लोज़ कर दूँगा, उस हिसाब से मेरा प्लान था। बट हुआ इसका उल्टा, ठीक है? थर्सडे के दिन में ही इसमें सेलिंग आई एंड थर्सडे के दिन बहुत बेरिश न्यूज़ था। आज तो फिर भी मार्केट ठीक है। अगर आपने ट्रेड किया है तो आप थर्सडे का मार्केट इमेजिन कर सकते हो, बहुत इट वाज़ ग्रेट। मैं अगर इसका हीट मैप का मे बी आई थिंक आई हैव अ स्क्रीनशॉट, वो डाल दूँगा, ठीक है? या आप एक बार चेक कर लेना। सो ओवरऑल मार्केट वाज़ वेरी बेयरिश उस टाइम पे। तो ये मेरा 162.5 पे ऑर्डर था, 162.11 पे एग्ज़ीक्यूट हुआ, ठीक है? क्योंकि आप जब जिस प्राइस पे डालोगे उस प्राइस पे ही एग्ज़ीक्यूट होना ज़रूरी नहीं है, नेक्स्ट जो भी प्राइस मिलेगा वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होता है। इसीलिए मैं एंट्री के 0.5 या 1 रुपए ऊपर डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकला, ठीक है? एंड अब तक देखो, डीसी बैंक 3 रुपीज़ के लॉस में निकला मोटा-मोटी 2.7 और 8 या समथिंग, ठीक है? ये कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा-सा ऊपर है बट ठीक है, ठीक है? उसके बाद जयकर कॉस्ट टू कॉस्ट 2 कॉस्ट टू कॉस्ट, एक एसएल से थोड़ा-सा कम ऊपर निकला, ठीक है? उसके बाद यस, पीएसपी प्रोडक्ट। तो ये सेम थिंग, इसमें क्या हुआ कि एक बड़े बेस का ब्रेकआउट था, वॉल्यूम्स के साथ अर्निंग्स यहाँ पे आ गई थी। उसका रिएक्शन 1 दिन अच्छा आया, उसके बाद 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेशन किया, स्ट्रांगली मूव किया, ठीक है? तो मैंने इस इनसाइड बार के ब्रेकआउट पे यहाँ पे खरीदा था 957 पे, जीटीटी ऑर्डर थोड़ा डाला था यहाँ पे समथिंग, सो एग्जीक्यूट हुआ, मेरा एंट्री हो गया था, ठीक है? मेरा स्टॉप लॉस आई थिंक मैं हाँ, ये डे लो का रखा था। ये क्या किया, 1 दिन होल्ड किया, ओके। अगले दिन मार्केट खराब था, इसने होल्ड किया, ऑलमोस्ट टच नहीं किया था, ठीक है? अगर आप देखोगे, इसका लो है 921.4, इसका लो है 920.45, तो मेरा 920 रहेगा, क्योंकि मैं जो राउंड अप वैल्यू रहता है वो रखता हूँ हमेशा। अगले दिन आज के दिन क्या हुआ, ये पहले नीचे आया, ये एसेलेरेट कर गया, ठीक है? इसमें एसेलेरेट हुआ था 920 था, सो 919 पे। So, देखो, मैंने 920 पे रखा था, फिर भी 1 रुपए नीचे क्योंकि उस टाइम पे बायर्स नहीं होंगे, ठीक है? और ऑर्डर एग्जीक्यूट जो नेक्स्ट अवेलेबल बायर होगा वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। 919.05 पे मेरा एग्जिट हुआ। उसके बाद स्टॉक अगेन बैक टू हाई हाई आया, तब मैंने इसको वापस खरीदा, क्योंकि ओवरऑल सेटअप खराब नहीं हुआ है। बिकॉज़ ऑफ मार्केट कंडीशन इसमें नीचे आया था। यहाँ पे मैं इसको कैसे मैनेज करना चाहिए था कि ये एसएल था, तो मुझे थोड़ा-सा रूम दे देना चाहिए समवेयर हियर, कि अगर मैं इतना थोड़ा यहाँ यहाँ तक एसएल रखता, तो मेरी क्वांटिटी कम हो जाती, तो वो बढ़िया रहता, या 5% का फ्लैट रखना था सो दैट ये बढ़िया रहता, क्योंकि इसमें आई थिंक मुझे जितना याद है 5% का एसएल नहीं था। इट वाज़ 4 समथिंग, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे था। तो मुझे अगर थोड़ा 5% का रूम दे देता तो बढ़िया रहता। बट ठीक है, फिर इसको मैंने वापस अगेन आज वापस खरीदा, क्योंकि ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग है। स्टॉक अगेन स्ट्रांगली बिहेव किया, सो 955 रुपीज़ पे मैंने इसको वापस खरीदा है। सो ये अभी ऐसा चल रहा है, ठीक है? ये ओपन ट्रेड में है। सो नेक्स्ट वीक के वीडियो में मैं अगेन अपडेट करूँगा कि इसमें क्या हुआ था एंड ऑल, ठीक है? दूसरा है जेन रेक, जो कि आज मैंने ओपन किया, ठीक है? क्योंकि सेकंड हाफ में ये क्लोजिंग 3 ओ क्लॉक के आस-पास मैंने ओपन किया इसको, क्लोज टू 3 ओ क्लॉक, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था, आईपीओ का बेस था, स्ट्रांगली ऊपर गया, अर्निंग के बाद एक स्ट्रांग मूव आया अच्छा खासा, कंसोलिडेशन ड्यू टू मार्केट कंडीशन, क्योंकि ओवरऑल 2 वीक से मार्केट अच्छा ही नहीं था। जब इसने 20 ईएमए से सपोर्ट लिया, इस हाई को ब्रीच किया, ठीक है? यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, इसको ब्रीच किया, तब मैंने जाके इसको खरीदा 386.75। इसका डे लो का स्टॉप लॉस है, सो दैट इज 368, ठीक है? 368.6 है, तो मैं राउंड अप वैल्यू रखता हूँ। सो ये डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक वोलेटिलिटी एंड ऑल। सो एंड आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो ओपन ट्रेड किया, आप जाके उसको ब्लाइंडली बाय मत करना, क्योंकि मैं अपना अगर आप देख रहे हो, तो मैंने जो भी ट्रेड लिए उन सभी में प्रॉपर्ली फॉलो करता हूँ। अगर बाई चांस अगर आप होप में बैठोगे, तो बहुत बार बड़ा लॉस भी करके बैठोगे, ठीक है? जैसे कि मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हो सकता है, ठीक है? उसके बाद कैनफिन लाइफ सेम थिंग, इसको भी मैंने लास्ट वीक में खरीदा था, ठीक है? ये ट्विटर पे मैंने अपडेट किया हुआ है। आईपीओ का अर्ली बूम था, एक स्ट्रॉन्ग मूव, उसके बाद फ्लैग बना, इसके ब्रेकआउट पे मैंने इसको खरीदा था। बट इस दिन जब आनंद राठी का ट्रिगर हुआ ऑर्डर, इसका ट्रिगर नहीं हुआ था, मैंने यहाँ पे ही रखा था 119 पे समथिंग, ठीक है? तो ये फास्टली मूव कर गया, तो मैंने जीडी ऑर्डर कैंसल करके रेगुलर ऑर्डर सुपर ऑर्डर्स में इसको वापस डाल दिया, यहाँ पे बाय किया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ यही रखा था, ठीक है? तो ये 5.5 के आसपास ऐसा गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है? उसके बाद मैंने आके
जब ये कैंडल बनी तो मैंने थोड़ा-सा करेक्ट किया, इसको यहाँ पे एसएल लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि मुझे मेरा क्राइटेरिया क्या है कि 5% से ज़्यादा मुझे एसएल लेना नहीं है मार्केट में, ठीक है? उसके बाद ये स्क्वाट मारा था, गंदा स्क्वाट मारा था, ये ऊपर गया था, स्ट्रांगली स्क्वाट मारा था। मैंने इस दिन क्लोज़ ही नहीं किया, मैंने इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम में भी 1 दिन या 2 दिन बाद आ सकता है, ठीक है? क्योंकि उस वजह से मैंने इसको रखा। अगले दिन इसने मार्केट खराब था, बहुत बढ़िया तरीके से परफ़ॉर्म किया। आई वाज़ हैप्पी विद दिस ट्रेड, ठीक है? उस टाइम पे मैंने क्या किया, इस एसएल को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया था, इस लो पे 117 समथिंग। ठीक है? कि रिस्क कर रहा था, रिस्क कम कर रहा था मैं, क्योंकि बाई चांस अगर आज का दिन ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता, ठीक है? तो मुझे जो मेरे कैपिटल में से ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं लेना है, उस वजह से मैंने क्या करा था कि मैं थोड़ा-सा अग्रेसिवली ट्रेल कर रहा था। यूजुअली अगर स्टॉक मार्केट अच्छा है, तो आपके एसएल बिना विदाउट हिटिंग इट विल गो अप, ठीक है? उसके बाद ये गैप डाउन खुला, सेम थिंग, ये थोड़ा-सा ऊपर ये थोड़ा-सा साइडवेज जा रहा था एंड जैसे ये सभी परफ़ॉर्म कर रहे थे, मार्केट पूरा बेरिश था, मुझे बाहर भी जाना था मार्केट के जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई स्क्रीन के अवेलेबल था, तो 1 टू 1.97 पे मैंने इसको एग्ज़िट किया, ठीक है? यहाँ पे मैं अगर देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट पे थोड़ा-सा ऊपर, सो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकला मोटा-मोटी, ठीक है? आप ट्रांज़ैक्शन चार्जेस सब निकाल दोगे तो मोटा-मोटी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप निकलोगे। ये निकला, ठीक है? अगेन मैं बाहर जाके आया, सेकंड हाफ में मैंने देखा कि भाई मार्केट रिवर्स मार रहा है, ठीक है? जैसे हमने सीएनएक्स 500 देखा, देखो ये पूरा बेरिशनेस से पूरा बुलिशनेस आया। इफ यू सी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये देखो गैप डाउन करके नीचे गया, फिर स्ट्रांगली जब ऊपर आ रहा था सेकंड हाफ में, तब मुझे पता चला कि मे बी मार्केट जो करेक्शन था, मे बी इट कैन बी ओवर, मुझे पता नहीं, बट वो देखते हैं। उस हिसाब से मैंने क्या किया, इसको अगेन बाय किया 122.8 के प्राइस पे विद अ डे लो एसएल, ठीक है? इसमें 119 का या 119.5 का मेरा एसएल है, ठीक है? या 118 पे आया, यस, यहाँ पे मेरा एसएल है, प्रीवियस डे लो का एसएल है, ठीक है? यहाँ पे मेरा एसएल है लेस देन 5% है, तो ये मेरे ओपन ट्रेड्स थे, ठीक है? ये 3 अभी मेरे ओपन ट्रेड्स थे, यहाँ पे देखोगे तो ये 3 ही है, ठीक है? सो अभी मैंने ओपन ही किया, अभी देखूँगा कि मंडे के दिन कैसा ट्रैक्शन है, बेस्ड ऑन दैट मैं नए ट्रेड्स ओपन करने का देखूँगा। अगर मार्केट यहाँ से अच्छा होता है, तो मे बी पैसा बन सकता है, बट नहीं तो अगेन एज़ यूजुअल स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे। एंड आपको होप ट्रेडिंग जब एसएल हिट होता है तो आपको निकल जाना है, क्योंकि देखो ये क्रेमैक का चार्ट था, मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाय किया था, यहाँ पे 10% की गेन था, यहाँ पे मैंने ₹0.5 के लॉस में बेचा था, ठीक है? अर्निंग्स की गैप डाउन की वजह से। उसके बाद ये स्टॉक मैंने एग्ज़िट यहाँ कहीं पे 119 पे समथिंग एग्ज़िट किया था, स्ट्रांगली ऊपर गया था, ठीक है? कुछ लोग होप में बैठते रहते हैं कि स्टॉक वापस आ जाएगा एंड ऑल। उसके बाद देखो नहीं बेचा है, फिर भी नीचे आया। सो आपका एसएल हिट है तो निकल जाओ, ठीक है? स्टॉक अगर जाना है तो वो अगेन आपको मौका ज़रूर देगा, ठीक है? विथआउट गिविंग यू अनदर एंट्री, ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएँगे, या ये निकल जाएगा तो दूसरा स्टॉक ले लेंगे। ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है कि भाई एक ही स्टॉक में मुझे ट्रेड करके पैसा बनाना। मुझे क्या कैसे स्टॉक ट्रेड करने हैं जिसमें लीनियर मूव है, जिसमें वॉल्यूम्स अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज़ सबसे स्ट्रांग है। ये मेरे क्राइटेरिया है, ये जो स्टॉक फिल करेगा, मैं उसमें ट्रेड करूँगा बस, एंड जो नहीं करेगा, मैं ऐसे लेके निकाल दूँगा, बस दैट्स इट। सो ये था मेरा वीकली ट्रेड अपडेट वीडियो, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपने क्या गलती की, इवन आप अपनी गलतियाँ बताना। एंड मैंने ट्विटर पे भी ये मेरी गलतियाँ है, मैंने अपडेट किया है, ठीक है? कि आप जब लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये गलती की थी, नेक्स्ट टाइम इसे मुझे रिपीट नहीं करनी है। मेरी पहले गलती थी कि मैं स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाता था। उस गलती को मैंने रेक्टिफाई किया, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, इट इज़ कि स्क्रीन के सामने जब ऐसा पैनिक सेल ऑफ वगैरह आता है, तो मैं बेच देता हूँ, अगर विथआउट अगर ये सारे स्टॉक मेरे ऐसे नहीं हिट हुए। नाउ जस्ट इमेजिन, जेनरेट तो छोड़ दो, ठीक है? बाकी के जो 3 जेकॉर्प कॉस्ट वर्स एग्जिट ये कल हुआ था, ठीक है था। आज के अगर मैंने 1, 2, 3, 4 इन 4 ट्रेड में से पीएसपी प्रोडक्ट एसएलएट, ठीक है, वो मान लेते हैं कि हमारी गलती है। बाकी के 3 ट्रेड भी मैं होल्ड कर देता, तो मेरा कैपिटल का जो आज देखो स्टॉक 7% अप, ठीक है? ये 6%, 6 एंड हाफ 6.25% अप है, ठीक है? ये एंड कैनफिन लाइक 1% अप है। तो मोटा-मोटी मैं अपना जो रिस्क था उसके हिसाब से आई वुड हैव बीन इन प्लस 3 टू 4% के आसपास मैं अप रहता, क्योंकि अच्छे इसमें, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हुआ था आनंद राठी में, इसमें मेरा अच्छी क्वांटिटी थी, ठीक है? ओवरऑल अच्छा कैपिटल डिप्लॉयड था, तो एंड रिस्क भी बहुत कम था। तो ये एक अच्छा मुझे पुश देता कैपिटल वाइज़, बट इट हैपेंस इन मार्केट, ठीक है? ये सभी के साथ होता है, इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर, बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स के साथ भी होता है, ठीक है? तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ इन द ऑल, गलतियाँ सबसे होती है, उसको मान के उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करोगे, दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। एंड अगर आपने कोई भी गलतियाँ है, तो कमेंट करके बताना मुझे भी, सो रिलेट कर सकें हम सब, एंड आप जाके मुझे
ट्विटर एंड इंस्टाग्राम दोनों जगह पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है? जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर श्योर। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।